Hello, doctors and parents. A very good evening to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is विष्णुकांत सिंह. वेलकम सॉलिड एडमिशन मीडिया. आज की इस वीडियो में मैं मेनली आपसे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कशन करने वाला हूँ. पहला कि आपका काउंसलिंग कब से बिगिन हो सकता है, एक्सपेक्टेड डेट्स क्या हो सकते हैं. ऑल्सो वी गोना डिस्कस अबाउट द नीट पीजी 2024 रिवाइज कट ऑफ. जी हाँ, जब से आपके रिजल्ट पब्लिश की गई हुई है, मल्टीपल कॉन्ट्रोवर्सीज चल रही है, मल्टीपल अलग अलग र्यूमर्स भी आ रहे हैं, अलग अलग लोगों का अलग अलग कहना भी है कि इस बार चीज़ें डिफरेंट होंगी, लास्ट ईयर की तरह 0% नहीं होगा. इवन मल्टीपल लाइव सेशन जो अभी तक हमने किए हैं, एवरीडे वी आर डूइंग एट 9:30. पॉसिबिलिटीज है कि अगर उसमें थोड़े बहुत टाइम चेंजेस की डिमांड की जा रही है तो हो सकता है उसको हम चेंज करेंगे. उसकी भी अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एडमिशन मीडिया से मिल जाएगी, एज वेल एज व्हाट्सअप चैनल से. अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर दिया है, आप वहां से ज्वाइन करके रख सकते हो. बात करूंगा मेनली कि रिवाइज ग्राफ क्या 0% होगा या नहीं होगा. मल्टीपल टाइम्स इसको हमने अपने लाइव सेशन में भी आंसर किया है. आज मैं फिर से आपसे डिस्कशन करने वाला हूं. इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे भी देखेंगे कि क्यों जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है, जीरो क्यों किया गया था, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करूंगा. उससे पहले अगर आप पेड एंड प्रीमियम काउंसलिंग सर्विसेज के लिए देख रहे हो तो द स्लॉट्स आर ऑलरेडी ओपन. डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट admissionmedia.in पे मिल जाएगी. आप वहां पे भी जाके पेमेंट कर सकते हो. एज वेल एज अगर आपको कोई और क्वेश्चन आ रहा है, कोई क्वेरी आ रहा है, तो हम नीचे जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर भी क्वेश्चन करके, अगर इवन आप प्रीमियम काउंसलिंग सर्विसेज देख रहे हो तो व्हाट्सअप पे एक बार कनेक्ट कर लीजिए. आपके जो भी अकाउंट डिटेल हम आपको प्रोवाइड कर दे सकते हैं, एंड फ्रॉम वेयर यू कैन डू योर ट्रांसफर. अगर मैं बात करूँ काउंसलिंग के लिए तो मोस्ट प्रॉब्ली जो मैक्सिमम चांसेस हैं September 2 to the 3rd वीक तक आपकी काउंसलिंग बिगिन हो जाएगी. ये ऑलरेडी मैंने 12 अगस्त की जो आपकी वीडियो बनाई थी वहां पे भी हमने मेंशन किया था कि रिवाइज आपका स्कोर कार्ड कब आ सकता है, ऑल इंडिया रैंक रिजल्ट कब आ सकता है, स्कोर कार्ड कब आएगा. कैटेगरी स्कोर कार्ड के लिए मैं बता दूं कि अभी जो आपका स्कोर कार्ड है इसमें कैटेगरी के रैंक्स नहीं मेंशन है. विद इन दिस वीक आपके पॉसिबिलिटीज रहेंगी कि एक स्कोर कार्ड और पब्लिश किया जाएगा जिसमें आपकी कैटेगरी रैंक भी मेंशन की जाएगी. मतलब कि जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी की कैटेगरी के अंदर क्या रैंक है वो भी आपको मेंशन होकर नया स्कोर कार्ड आ जाएगा. तो स्कोर कार्ड को संभाल के रखें. काउंसलिंग की अगर मैं बात करूं तो September 2 to the 3rd वीक तक काउंसलिंग जरूर बिगिन रहेगी. अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके रिवाइज कट ऑफ के लिए. मल्टीपल रूमर्स आ रहे हैं यहाँ पे कि 0% नहीं होगा. मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं, लास्ट ईयर से अगर आप कंपेरिजन करोगे या लास्ट ईयर जब एनबी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से जब 0% किया गया था तो इसके बाद कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया, जिनका ये कहना था कि अगर 0% कर दिया जाएगा तो क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल सीटें जो अलॉट हो जाएंगी, या जो ये 0% वाले कैंडिडेट्स आएंगे जब ये सीटें लेंगे तो मेडिकल इंडस्ट्री की या जो मेडिकल की एजुकेशन लेवल है या जो एक आपका लेवल है वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाएगा. इसके लिए इसको जीरो नहीं किया जाए. एंड एट दैट मोमेंट जब आपकी सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल की गई थी तो एनबी ऑफिशियल्स का यहाँ पे सिंपली यही कहना था कि सर वी हैव माय लॉर्ड वी हैव डिड द 0% because in each session there are lots of non-clinical seat get wasted. अगर हम 0% कर देते हैं तो ये जो एलिजिबल नहीं है या जो 0% से होकर कैंडिडेट आएंगे, देयर विल बी अ लॉट्स ऑफ कैंडिडेट जो इन सीटों को ज्वाइन कर लेंगे. एंड सीट वेस्टेज जो ऑलमोस्ट एवरी सेशन में, अगर 23 को मैं हटा दूं तो 23 के पहले आप जाओगे तो हर सेशन में आपके ऑलमोस्ट 2500 to 3000 तक सीटें वेस्टेड होती थी. इट्स अ फैक्ट. आप गवर्नमेंट के ऑफिशियल डेटा को भी चेक कर सकते हो. इवन जो अभी मैंने पीआईएल की बात की थी, इसको अगर आप गूगल करोगे तो वहां पे डिटेल मिल जाएगा कि 0% किया ही इसीलिए गया था 2023 में कि जो आपकी नॉन क्लिनिकल सीटें हैं या जो आपकी सीटें वेस्टेज होती थी उनको आपका रोक दिया जाए. बात करें पीजी 2024 में, एक ये रूमर है कि ऑलरेडी इस बार डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है. सीटें लिमिटेड ही बचेंगी रिवाइज कट ऑफ के लिए. मतलब जब आपकी एलिजिबिलिटी डाउन की जाएगी या लास्ट राउंड तक सीटें बहुत लिमिटेड बचेंगी. नो डाउट, इट इज़ द फैक्ट, सीटें बहुत लिमिटेड बचेंगी. बट अगर मैं सीट इंक्रीमेंट की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 3500 to 400 एट मैक्स सीट इंक्रीमेंट हो रही है. इसमें भी मोस्टली सीट आपकी किसी भी कॉलेज में अगर नई सीट ऐड ऑन की जाती है कभी भी, या जो भी यूजी कॉलेज को एक पीजी कॉलेज की रिकॉग्निशन मिलती है तो मोस्टली वहां पे नॉन क्लिनिकल सीटें ही ऐड ऑन होती हैं. तो यहाँ पे इस सेशन में भी अगेन लास्ट ईयर आपका जितनी भी नॉन क्लिनिकल सीटें थी ऑलमोस्ट 1000 to the 1200, या आप ये भी मान के चल सकते हो कि एट मैक्स 1500 नॉन क्लिनिकल सीटें इस बार आपकी पीजी 2024 में ज्यादा देखने को मिलेंगी कंपेयर्ड विद द पीजी 2023. फॉर एग्जाम्पल अगर 25% रिड्यूस किया जाता है, 20% रिड्यूस किया जाता है तो क्या ये नॉन क्लिनिकल की सीटें भी फिलअप हो जाएंगी? एक बार को मैं ये भी मानने के लिए रेडी हो जाता हूं
कि गवर्नमेंट के जो टॉप सिटीज़ के कॉलेजेस हैं, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, पुणे हो गया, या जो बहुत बड़े गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या जिनका नेम है, वो सीटें फिलअप हो जाएंगी। व्हाट अबाउट द पेरिफेरियल कॉलेजेस, जो गवर्नमेंट के भी पेरिफेरी के कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पे नॉन क्लिनिकल सीटें इंट्रोड्यूस की जा रही हैं, वो सीटें तो वैकेंट आउट हो जाएंगी। 0 परसेंटाइल में अगर हमारे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी जैसे ब्रांचेस को नहीं स्टडी किया जाएगा, तो व्हाट अबाउट द न्यू प्रोफेसर्स। मल्टीपल ऐसे भी आज के इंस्टीट्यूट्स हैं, सर्वेस भी होती हैं जहाँ पे इंस्टीट्यूट्स के अंदर प्रोफेसर ही नहीं है, बिकॉज द ब्रांचेस पीपल आर नॉट स्टडिंग। तो इस वजह से मैं कॉन्टिन्यूसली बोल रहा हूँ कि 0 परसेंटाइल ही किया जाएगा आपका पीजी 2024 के लिए भी। नो नीड टू वरी, नो नीड टू पैनिक एट ऑल, बिकॉज अगर 0 परसेंटाइल नहीं होता है तो ये सीटें आपकी फिलअप नहीं होने वाली, एंड इट विल बी अगेन अ वेस्टेज। आपकी जो 1200 1500 सीट इंक्रीमेंट हो रही है, इससे ज़्यादा सीटें हर साल की तरह फिर से वेस्ट हो जाएंगी। लास्ट ईयर आपका 0 परसेंटाइल हुआ। अगर सीट वेस्टेज की मैं बात करूं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि सीट बिल्कुल वेस्ट नहीं हुई, बट जहां पे 2500 3000 सीटें वेस्ट होती थी, वहां पे आपका 500 टू द 600 ही मैक्सिमम सीटें वेस्टेज हुई हैं इन द लास्ट सेशन। इस सेशन में अगेन नो डाउट डिमांड इज वेरी हाई, बट फॉर द क्लिनिकल ब्रांचेस, यहाँ पे नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए भी डिमांड्स आ रहे हैं। नो डाउट द रूल्स एंड रेगुलेशन हैज बीन चेंज, पीपल विल बी अपडेटिंग, बट एट द मोमेंट एक ऐसा टाइम जरूर आएगा व्हेन एवरी पर्सन और एवरी कैंडिडेट्स जिनको इन ब्रांचेस में इंटरेस्ट नहीं है, ज्वाइनिंग तो ले लेंगे या अलॉटमेंट ले लेंगे, ज्वाइनिंग नहीं करने जाएंगे, एंड दीज सीट्स विल बी अ वेस्टेज। अगेन गवर्नमेंट जब लास्ट ईयर की थी तो उनका यही रीजन था या यही सिंप्लीफाइड वर्जन था कि हम सीट वेस्टेज होना नहीं देना चाहते हैं। इस सेशन में भी सीट वेस्टेज और बाकी चीज़ों को रोकने के लिए देयर विल बी 0 परसेंटाइल, बिकॉज देयर इज नो मेजरमेंट कि जिससे एनबी को या किसी भी ऑफिशियल को ये सेकेंड राउंड के बाद ही पता चल जाए कि इस बार सीट वेस्टेज नहीं हो रही है, 20 परसेंटाइल ही करके छोड़ दो। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज टिल द राउंड 3 जहाँ तक हमें समझ में आ रहा है अपग्रेडेशन का ही रूल रहेगा। टिल राउंड 3 तक जब मैक्सिमम कैंडिडेट्स आपके 60 टू 70% कैंडिडेट्स अपग्रेड ही करते रहेंगे, राउंड 3 के बाद जब वो सीटें ड्रॉप कर देंगे तो वो सीटें 4th राउंड में जाएंगी, एंड वहाँ पे अगर कैंडिडेट्स एलिजिबल ही नहीं रहेंगे, कैंडिडेट्स की काउंटिंग ही नहीं रहेगी, तो ये सीटें लेगा कौन, ये सीटें वेस्ट हो जाएंगी। और जब सीटें वेस्ट ही करनी थी तो सीट इंक्रीमेंट की जरूरत क्या पड़ी। जो पीजी यूजी सीट थी उसको यूजी रहने देते, क्लिनिकल की ही सीटें अपग्रेड करते, नॉन क्लिनिकल की तो सीट इंक्रीमेंट की नीड ही नहीं थी। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ 0 परसेंटाइल 100% होगा, एनबी ऑफिशियल एज वेल अदर कैंडिडेट्स विल बी डूइंग इट। मान लीजिए अगर नहीं भी होता है तो अगेन आपको सुप्रीम कोर्ट का पीआईएल जरूर देखने को मिलेगा। पीआईएल में जब ये बहस होंगी, जब ये चीज़ें होंगी, जब ये डिबेट होगा, तो नो डाउट वहाँ जो भी ऑनरेबल जज रहेंगे उनको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि 0 परसेंटाइल ही का गवर्नेंस दिया जाए या 0 परसेंटाइल की अमेंडमेंट दी जाए। रीजन कि लास्ट ईयर जब आपने बोला था कि सीटें वेस्टेज हो रही है तो हमने 0 कर दिया, इस बार ऐसा कैसे आपको आइडिया लग गया या क्या आपने टेक्नोलॉजी यूज कर ली कि सीटें वेस्टेज नहीं होंगी। बिकॉज एट द मोमेंट अगर 0 परसेंटाइल नहीं हुआ, लास्ट में जाके अगर सीट वेस्टेज देखने को मिली, देन अगेन इट विल बी अ ह्यूज प्रॉब्लम। एंड स्पेशली आज के डेट में नीट पीजी कम पॉलिटिकल इशू ज़्यादा हो गया है। अगर आप नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की मैं बात करूं या आपकी जब सेंटर रीअलोकेशन की बात हुई थी तो आपने ऑलरेडी देखा था कि मल्टीपल एमएलएज एंड एमपीज हैज कम फॉरवर्ड, दे हैव टुक द थिंग्स इन द लोकसभा, राज्यसभा, एवरीवेयर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पैनिक होने की नीड नहीं है। ये सिर्फ र्यूमर्स इसलिए किया जा रहा है कि आप पहले से ही चीज़ों के लिए प्रिपेयर ना रहें, पहले से चीज़ों के लिए आपके पास अवेयरनेस ना रहे, लास्ट मोमेंट पे हैवॉक क्रिएट हो। और लास्ट ईयर की तरह ही अगर हैवॉक क्रिएट होगा तो जितने भी मिडिल मैन हैं या जितने भी इस लेवल पे काम कर रहे हैं या जो चीज़ों को मैनेज करते हुए आ रहे हैं, इनको प्रॉफिट होगा, तभी आप इनको जाके पेमेंट करोगे डॉक्यूमेंट्स के लिए, XYZ चीज़ों के लिए। इसलिए मैं अपने हर लाइव सेशन में आपको एक ही चीज़ बोलते आया हूँ। इवन अगर अभी भी आपको डाउट हो रहा है तो एक बार आप मुझे वैलिड रीज़न दीजिए कमेंट सेक्शन में, फिर हम उसको अपने लाइव सेशन में भी इंट्रोड्यूस करेंगे कि क्या रीज़न हो सकता है कि 0 परसेंटाइल नहीं होगा। इस बार कैंडिडेट ज़्यादा एलिजिबल है, ये मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया। सीट अलॉटमेंट ज़्यादा होगी, ये भी मैं आपको बोल रहा हूँ, बट ज्वाइनिंग लास्ट मोमेंट पे आप देखने को मिलेगा कि क्लिनिकल सीटें जरूर ज्वाइन होंगी। नॉन क्लिनिकल सीटों के लिए लोग सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए लेके चलेंगे कि कहीं कुछ नहीं मिला तो विल ज्वाइन इट। बट अगेन उसमें से 60% में से एटलीस्ट 30% ही कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो विलिंगली जाके ज्वाइन करेंगे, रिमेनिंग 30 विल बी ड्रॉपिंग इट। एंड अगेन अगर लास्ट ईयर की वेस्टेज की मैं बात करूँ तो 500-600 सीटें ही वेस्टेज हुई।
अगर इस बार सीटें इंक्रीमेंट हो रही हैं, नॉन क्लिनिकल की भी सीटें इंक्रीमेंट हो रही हैं और इसको अगर वेस्ट ही करना था तो इन चीज़ों की करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एंड इवन एक और प्रोविजन चल रहा है, गवर्नमेंट की चीज़ें निकल के आ रही हैं जो अभी तक अनऑफिशियल वे में मैं आपको बता रहा हूँ। द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू क्रैक दिस, जो आपकी एक र्यूमर, आई मीन जो ये चीज़ें चलती आ रही हैं क्लिनिकल ब्रांचेज और नॉन क्लिनिकल ब्रांचेज, इसको ही वो बंद करने के चक्कर में है। एंड एवरी ब्रांच विल बी कॉल्ड टू द क्लिनिकल ओनली। क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल की चीज़ें जो चलती आ रही हैं अभी तक, जिन ब्रांचेस को हम नॉन क्लिनिकल बोलते आ रहे थे, उसको भी बंद कर दिया जाएगा एंड सारे ब्रांचेस को क्लिनिकल की तरह ही ट्रीट की जाएगी। जब गवर्नमेंट आपकी इन चीज़ों के लिए आगे बढ़ रही है या मेडिकल फेडरेशन के अंदर इन चीज़ों की डिस्कशन चल रही है, तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि एक सिंगल भी रीज़न ऐसा है कि 0% न करके सीटें वेस्टेज की जाएंगी, विच इज़ टोटली इलीगल। या ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीटें फिर भी भर जाएंगी नॉन क्लिनिकल की। व्हाट अबाउट द प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज, इनकी सीटें वेस्टेज हो जाएंगी एंड दे वोंट बी एक्सपेक्टिंग द फैक्ट कि हमारी सीटें वेस्टेज हो। जबकि लास्ट ईयर 0% करने के बाद मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स को, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को ये प्रॉफिट हुआ कि उनकी सीटें वेस्टेज नहीं हुई। इसलिए मैं बोल रहा हूँ र्यूमर्स पे ध्यान ना दीजिए। और अगर मैं रिवाइज कट ऑफ की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली आपका अक्टूबर 3rd टू द 2nd वीक तक रिवाइज कट ऑफ आ जाएगा। इसकी जो भी अपडेट्स होंगे उसको हम फर्दर वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर इवन आप 0% के लिए भी देख रहे हो, रिवाइज कट ऑफ को भी आप वेट कर रहे हो, तो आपको पेड एंड प्रीमियम काउंसलिंग की सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, तो हमारे स्लॉट्स ऑलरेडी ओपन है। अभी से आप रजिस्ट्रेशन करके प्रोसेस कर सकते हो, क्योंकि लास्ट ईयर की तरह अगर हैवॉक क्रिएट हुआ, जो कि मैक्सिमम लोगों का चांसेस यही है, मैक्सिमम लोगों का यही कहना है कि ये हैवॉक होगा तभी उनको प्रॉफिट होगा। वी आर टोटली अगेंस्ट इट, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे अगर आप जाओगे, लास्ट मोमेंट पे आप डॉक्यूमेंट बनाने जाओगे, तो फिर से वही चीज़ें होंगी कि लास्ट ईयर मैक्सिमम लोगों ने एनआरआई डॉक्यूमेंट तो बना ली थी, पेमेंट भी कर दिया था, बजट भी थी, लेकिन सीट नहीं मिला। वही चीज़ मैं इस बार भी बोल रहा हूँ कि अगर आप लास्ट मोमेंट पे इनरोल करते हो, लास्ट मोमेंट पे आते हो, तो क्या बचेगा क्या नहीं बचेगा, स्पेशली अगर आप क्लिनिकल देख रहे हो तो ये बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी भी अगर आप रिवाइज कट ऑफ के लिए वेट कर रहे हो तो इट विल बी 0%। आप प्रोसीडिंग कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाने हैं, डॉक्यूमेंट्स के प्रोसेस क्या होते हैं, कौन से ब्रांच कौन से बजट में मिल सकते हैं, कौन से स्टेट्स को टारगेट करके चलना चाहिए, इन तमाम चीज़ों के लिए आप हमारी प्रीमियम काउंसलिंग सर्विसेज का यूज़ कर सकते हो। डिटेल आपको हमारी वेबसाइट admissionmedia.in पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर PG 2024 काउंसलिंग सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।